हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। का एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ओके सभी जोडियक साइंस के लिए। वैसे स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें डियर। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, इनर वर्क से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी? प्लेफुलनेस, ऑर्डिनरीनेस, हीलिंग, ट्रैवलिंग, नथिंगनेस, गाइडेंस, गिल्ट, आइसोलेशन, पार्टिसिपेशन, वी आर द वर्ल्ड, मैच्योरिटी एंड माइंड। प्लेफुलनेस, ऑर्डिनरीनेस। आपके पार्टनर की एनर्जी कल रात में ऐसी थी कि यार मुझे साधारण जीवन जीना है, जैसे सब लोग जीते हैं ना, इजी लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि ये वाली लाइफ जिसमें वो एंटर कर कर गए हैं, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ, अगर उन्हें मालूम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे मैं देख पा रही हूँ, गाइडेंस वगैरह, हीलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना, जिस लाइफ में मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए। ओके, मुझे मेरी ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, जहाँ पर जैसे बाकी लोग जीते ना, मुझे बिल्कुल वैसी ही लाइफ चाहिए। इस लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस नहीं होती। वाओ आपके पार्टनर भी बड़े गजब हैं। जहाँ पर आपको वास्तव में फ्रीडम महसूस होगी, उसमें आपको चलने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। ये जो मैसेज आया है ना, वो फ्रीडम की वजह से नहीं आया है डियर। कि आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता कि आप, मतलब वो ऐसा सोच सकते हैं, और ऐसा फील हो सकता है कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही इस बात पर, तो मुझे कोई और बात चूज करना है, या मुझे नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी को जीना है। जबकि सच बात तो ये कि आपके पार्टनर को फ्रीडम से मतलब नहीं है। जो झूठी शान होती है ना, जो सोसाइटी में आप अपनी बना कर रखते हो झूठ बोल बोल के, कहते हैं ना वो फेक आइडेंटिटी जो होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप अंदर से क्या हो, लेकिन एक मास्क पहन के इंसान रहता है। आप सोसाइटी में कभी भी नोटिस कर लेना, आपको ऑथेंटिक लोग मिलेंगे ही नहीं, या बहुत कम आपको ऑथेंटिक लोग मिलेंगे। ठीक है, वो अपने हर एक इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप कभी भी ये भी नोटिस कर लेना। ठीक है, आप कभी भी देख लेना कि व्यक्ति जो, अगर उसे गुस्सा आ रहा होगा ना, फिर भी चुपचाप गुस्सा पी जाएगा अपना, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अगर उसे बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ कहने का मन हो रहा होगा ना, तो कहेगा नहीं, चुपचाप सब अपनी बातें अंदर के अंदर रख लेगा। और मुंह पे क्या बोले, नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, मतलब बात भी नहीं काटेगा वो। ठीक है, मतलब बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि जब आप सोसाइटी में होते हो, तो बहुत जगह पर आपको ये है कि ठीक है, चलानी है आपको लोगों के साथ, दो चार लोगों के साथ, तो अब कई बार आपको झूठ में झूठ भी बोलना पड़ता है, हाँ में हाँ भी मिलानी पड़ती है। एक फालतू की इमेज क्रिएट करके आप अपनी वहां पर रखते हो।
बट जब आप यहाँ पर आते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्स आपकी हर एक ऐसी चीज़ से आपको मिरर कराता रहता है। तो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, लोग आकर आपको ट्रिगर करके चले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका रियल ऑथेंटिक सेल्फ ऑटोमेटिक बाहर आने लगता है। आप कितना भी ट्राई करो, फेक बनने की कोशिश करो, लेकिन आपका ऑथेंटिक सेल्फ समय समय पर बाहर निकल के आता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसमें अपने स्थित हो जाते हैं कि हाँ, यही इस बंदे का या बंदी का, इस इंसान का ये रियल सेल्फ है। तो आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लगता है कि इन्हें ये वाली लाइफ नहीं चाहिए? क्योंकि इन्हें ना वो ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए। इन्हें वही चाहिए कि जहाँ पर 4 लोग जब इन्हें देख रहे हैं तो कह रहे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है? और वो लोग जो बोलते हैं ना कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ट्रस्ट मी, वो लोग सब ऐसे होते हैं जो घर पे जाके बोलेंगे, 4 बुराई करेंगे और मुँह पे बस बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है? आप कभी भी ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा। जिसके साथ बैठेंगे अ उसके साथ दूसरे की वो कहते हैं ना गॉसिपिंग, उसकी गॉसिपिंग करेंगे, फिर वहाँ से उठेंगे, फिर दूसरे की गॉसिपिंग करेंगे, ठीक है? मतलब जो नहीं होगा उसी की गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है। बट आपके पार्टनर को वही वाली लाइफ चाहिए, उनको उसी लाइफ में मज़ा आता था, उनको लगता था कि वही लाइफ अच्छी है, वही नॉर्मल लोगों की लाइफ है, मुझे ये वाली लाइफ नहीं चाहिए। इस वाली लाइफ में क्या होता है, आपको काफ़ी अकेलापन मिलता है, आपके जो फेक फ्रेंड्स हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है? दुनिया भर की टॉक्सिसिटी आपसे दूर हो जाती है, तो आपको लगता है हाँ, मैं अकेला हो गया। फिर आपको ये लगता है कि मैं दुनिया की सोच से मैच नहीं कर रहा, दुनिया मुझे अलग नज़रों से देख रही, ठीक है? दुनिया के जजमेंट्स आपको मिलने लगते हैं, क्योंकि वो खुद तो अपने आप को जज करते नहीं, आपको जजमेंट्स देंगे। तो यहाँ पर ना मतलब बहुत सारे लोगों को ये फ़ील होने लगता है कि ये वाली लाइफ़ मुझे नहीं चाहिए यार, मेरी वही नॉर्मल लाइफ़ अच्छी थी। तो ऐसे ही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। दूसरा ये क्या सोच रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा घूमना है। मतलब कल रात में ये पर्सन ऐसे सोच रहे थे कि अब ये बहुत ट्रैवल करेंगे, कभी यहाँ जाएँगे, कभी वहाँ जाएँगे, कभी वहाँ जाएँगे। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग की हीलिंग यूनिवर्स ऐसे भी कराता है, जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, मतलब पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इस लाइफ टाइम में उन्हें धन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। धन से रिलेटेड यानी कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों को तन से होती है, कुछ को मन से होती है, किसी को धन से होती है, ठीक है? धन से रिलेटेड समस्या आपकी मान लीजिए पार्टनर को इस लाइफ टाइम में नहीं आई है, तो पैसा बहुत सारा होता है। तो ऐसे लोग ना ट्रैवल कर कर के हील होते रहते हैं, मतलब फिर ये कहीं चले जाएँगे जगह पर, वहाँ घूमेंगे, वहाँ पर एन्जॉय करेंगे, वहाँ की चीज़ों को अनुभव करेंगे। ऐसे आप जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर घूमते हो ना, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जो अध्यात्म से हील कर पाते हैं खुद को, कैसे कि वो मेडिटेशन में बैठ लेते हैं, भक्ति में बैठ लेते हैं, ठीक है? ईश्वर के साथ बैठ लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, माला जाप कर लेते हैं, हवन पूजन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों से हीलिंग नहीं कर पाते। उनको तो हीलिंग करने के लिए नेचर चाहिए, उनको घूमना है, या फिर उनको कोई क्रिएटिविटी होती है उनके पास कि वो जब गाना गाते हैं तब हील होते हैं, जब डांस करते हैं तब हील होते हैं, या फिर शायरियाँ लिखते हैं तब हील होते हैं, पोएट्री करते हैं तब हील होते हैं। तो वो क्रिएटिव साइड से कुछ लोग हील होते हैं। कुछ लोगों का हीलिंग का प्रोसेस ये होता है कि नहीं, मुझे तो घूमना है। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर अपने मन को शांत करते हैं, हील होते हैं। और घर के वातावरण से दूर रहते हैं। तो डिपेंड करता है, आपके पार्टनर के लिए वो एनर्जी है कि भई मुझे तो यहाँ वहाँ घूम कर ही मज़ा आता है। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जी कल रात में ऐसी भी थी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कुछ बचा नहीं लाइफ के अंदर, ठीक है? जो इनके हाथ में हो, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी आपके पार्टनर करते हैं, उस हिसाब से इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। पर जैसे यूनिवर्स की गाइडेंस इस पर्सन को आती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? आपको अगर ब्लैक एनर्जी नज़र आ रही है, आपको डार्क एनर्जी नज़र आ रही है, या फिर आपको आगे के रास्ते नहीं दिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ना हमारे आगे के जो रास्ते हैं वो इसीलिए भी नहीं दिख रहे होते हमें, क्योंकि यूनिवर्स हमसे ये डिमांड कर रहा होता है कि या तो हम अपने आप को बदल लें, तो परमात्मा आपका भाग्य बदल दें उस रास्ते पर। यानी कि वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर आपको डार्क एनर्जी दिख रही है, वहाँ पर मल्टीपल रास्ते अवेलेबल हैं। लेकिन अब ये डिपेंड इस पर करता है कि तुम किस एनर्जी के साथ रास्ते पर कदम डालोगे, और तुम जिस एनर्जी के साथ रास्ते पर कदम डालोगे वैसा ही रास्ता तुम्हारा बन जाएगा, यानी कि वैसे ही रास्ते पर तुम चल दोगे। वहाँ तो मल्टीपल रास्ते अवेलेबल थे। तो अगर उस डार्क एनर्जी के पहले जो यूनिवर्स ने तुम्हें डाला, उसके पहले अगर तुमने अपने आप को ज़रा-सा भी परिवर्तित नहीं किया, या फिर तुमने अपने अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो तुम जैसे पाथ पर अभी तक चल रहे थे, वैसी पाथ पर यूनिवर्स तुम्हें दोबारा चलाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर चेंजेस किए, अपनी गलतियों से सीखा, चीज़ों को रियलाइज़ किया, ठीक है? अपनी ऑथेंटिसिटी को चूज़ किया, फ्रीडम को चूज़ किया, लव को चूज़ किया, अपने अंदर फेकनेस को निकाला, ठीक है? और आपने अपने पर्पस को चूज़ किया। बहुत सारी चीज़ों जब आपने अपने अंदर चेंज करी, आप नोटिस करेंगे कि आपके जो भाग्य के दरवाज़े हैं, वो कुछ ऐसे खुले कि अब आपको काफ़ी पॉज़िटिविटी मिलती है, पीस मिलता है, रिलैक्स फ़ील होता है, परमात्मा के साथ आपको अच्छा लगता है, आपके पास ऑटोमैटिक अबंडेंस आती है, ऑटोमैटिक आपके पास अच्छे लोग आते हैं, आपको एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है?
तो ये डिपेंड करता है कि उस डार्क पीरियड में आप कौन सा पाथ चूज़ करते हो और कितनी ब्लेमिंग एनर्जी आप सेंड करते हो, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर के पास गाइडेंस इसी तरीके से आ रही है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो वही लाइफ अच्छी है जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग पता है जब स्पिरिचुअल जर्नी में चलने लगते हैं बहुत आगे निकल आते हैं, फिर उनको लगता है मैं यू टर्न ले लूँ। ऐसा उनको क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये मैं बाकी लोगों की तरह नहीं ज़िंदगी जी पा रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। ये फैक्ट है, इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा मतलब उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में होते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी कठिन होती है। क्योंकि जब आप इस पर पाथ पर चलना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर 2 दुनिया चलती है, एक आपके भीतर, एक आपके बाहर, ठीक है? बाहर की दुनिया को जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अब क्या ही करो, अंदर की दुनिया बिल्कुल ही डिफरेंट चल रही है। तो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर पाना और एक बैलेंस क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल होने लगता है। तो कुछ समय के बाद इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, या फिर अब मैं क्या करूँ? ठीक है, इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग बढ़िया फ्रीडम की ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है? जो बैलेंस कर लेता है वो खुश जीता है, जो बैलेंस नहीं कर पाता है तो या तो वो घर परिवार से दूर होने लगता है, या फिर वो सब कुछ छोड़-छाड़ के वापस अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में लौट जाता है। तो डिपेंड करता है, तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी कुछ ऐसी ऐसी मुझे नज़र आ रही है कि उसको लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी, मैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ़ में ठीक था। इसके अलावा गिल्ट की एनर्जी, आइसोलेशन, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया? क्या ऐसा कौन-सा पाप किया जो मुझे ये आइसोलेशन मिला है? ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा मतलब वो होती है, उसकी पास्ट की जो भी गलतियाँ रही हैं उसके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा माफ़िया माँगते हैं कि एक बार बस इन्हें माफ़ी मिल जाए, इनका गिल्ट खत्म हो, लेकिन प्लीज़ इन्हें आइसोलेशन से बाहर निकाल दीजिए। कुछ लोग होते हैं ना आइसोलेटेड लाइफ़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आइसोलेशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, आइसोलेशन उनके लिए है ही नहीं डियर, जो अपनी लाइफ़ के अंदर अ, यू नो पार्टीज़, क्लब्स, पब्स ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आइसोलेशन उनके लिए है जिनको ना ज्ञान में इंटरेस्ट होता है। अभी देखो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आइसोलेशन में बहुत मज़ा आता है। वो अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ों को देखेंगे, परमात्मा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे चीज़ों को लर्न करेंगे, सीखेंगे, उनको आइसोलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उनको ये लगेगा कि बहुत अच्छी लाइफ़ है, टॉक्सिसिटी से मैं बहुत दूर हूँ। जितने कम लोग, उतनी ज़्यादा प्रपंच की बातों से दूरी, ठीक है? जितने कम लोग होते हैं, उतना प्रपंच आपकी ज़िंदगी के अंदर कम होता है, उतनी आप फालतू की बातों से दूर रहते हो। ठीक है? और फिर आपके पास पूरी फ्रीडम हो कि आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है? कितनी भी नॉलेज आप इकट्ठी कर सकते हो। ऐसे लोगों को आइसोलेशन में मज़ा आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि जो लोग मतलब जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है थोड़ी बहुत कहीं न कहीं, उनको तो बहुत मज़ा आता है इस पाथ पर। लेकिन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स भरी हुई हैं, उनको आप जब इस पाथ पे चलने को कहते हैं ना, तो वो बार-बार घूमकर और लोगों को देखते हैं, फिर कहते हैं इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मुझे भी ऐसी ही जीनी थी, ये पता नहीं कहाँ आ गया। और एक टाइम पर आने के बाद वो यू टर्न ले ही लेते हैं, मतलब वो वापस वहाँ से हट ही जाते हैं। आपके पार्टनर को भी लगता है मुझे आइसोलेशन नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके की ज़िंदगी, मुझे डिसिप्लिन्ड लाइफ़ नहीं चाहिए, मुझे टाइम टू टाइम काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छी डाइट लेना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं दिन भर कुछ भी खा रहे तेल मसाले का, मतलब कुछ भी खाना है, ठीक है? जिस यात्रा में जब आप आते हो 5D के बाद, तो आप बिल्कुल अवॉइड ही करोगे सारी, आपकी खुद ही डाइट लिमिटेड हो जाएगी एकदम। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा तो एक तो खाना नहीं है, जो भी खाना है बहुत अच्छा खाना है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा खाना है जो मेरी बॉडी को ख़राब ना करता हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें अवेयरनेस ऑटोमेटिक भीतर से आती हैं। तो आपके पार्टनर को बड़ी दिक्कत हो रही है। कल रात में तो मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब अंदर से इस पर्सन की चीज़ें चेंज हो रही हैं, मैच्योरिटी आ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन जैसे ना उस पर्सन के अंदर ये है कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है यार, मुझे ये नहीं करना, मुझे नहीं करना। ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल के आती है। कुछ लोग होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे और देखना है क्या-क्या, मतलब क्या-क्या इसमें वो होते हैं, कौन-कौन से इसमें और एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम क्या-क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कितना मज़ा आएगा, क्या-क्या और सीखने को मिलेगा। कुछ लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, देखो जिनका केतु स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और जिनका राहु स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, या फिर जो मतलब बहुत ही हाई डिज़ायर वाले लोग होते हैं, उनको अभी नहीं इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में, ठीक है। जब उनकी पूरी की पूरी डिज़ायर कंप्लीट हो जाएँगी, जब वो बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर उनके अंदर है, वो जब कंप्लीट हो जाएँगी तब जाकर उनको मज़ा आएगा। तब जाकर वो इस पाथ पर ठीक से चल पाते हैं। तब तब तक तो उनको ये लगेगा कि नहीं, मुझे तो वही ज़िंदगी जीनी जहाँ पर सब एन्जॉय करते रहते हैं, सब एक-दूसरे के मुँह पर अच्छे बने रहते हैं, पीठ पीछे एक-दूसरे को धोखा देते रहते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं, ठीक है? पूरी दुनिया इसी चीज़ से भरी हुई है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड एंड माइंड।
क्योंकि ना इस पर्सन के अंदर जब 2 दुनिया चलती है, ठीक है? एक इस पर्सन के अंदर, एक बाहर। अंदर से इस पर्सन को पता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है, लेकिन बाहर के हिसाब से इनको काम करना होता है। इनको ये देखना होता है कि दुनिया किस चीज़ में खुश होगी। आप कभी भी नोटिस कर लेना, आज के टाइम का जो इंसान है, वो ये सोचकर कभी काम नहीं करता कि ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो हमेशा देखना, आप लोगों के मुँह से बोलते हुए भी आपने सुना होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। हर व्यक्ति को ये टेंशन है कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। किसी को इस चीज़ की टेंशन होती नहीं कि ईश्वर मेरे बारे में क्या बोलेगा, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर को भी यही टेंशन बनी रहती है, क्योंकि जब 2 दुनिया आपके भीतर चलती है, एक आपके भीतर, एक आपके बाहर, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जाते हो, ठीक है? आपको समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ और किसके तरफ एक्शन लो, किसकी तरफ आप बोलो। कल इन्हीं सारी चीज़ों से आपका पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब था। माइंड की एनर्जी है, उनको लगता है कि कहाँ मैं फँस गया, कहाँ मैं आ गया। अगर आप में से भी किसी की ये एनर्जी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कि अगर आप भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी नॉर्मल लाइफ ही जीनी है, ठीक है? तो बिल्कुल आप अपने पार्टनर की तरह एक फेक लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जहाँ पर आपको मौका मिला था इस लाइफ टाइम में कि आप अपने कर्मा को रिलीज़ करो, बट आपने फिर से चूज़ किया कि नहीं, मैं कर्मा रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं कर्मों को और बढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई दे रही है। आपसे कितना रेज़ोनेट करती है और आपका क्या फ़ीडबैक है, मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।